हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 9th का यानी जुलाई में जो है मासिक परीक्षा होने वाली है, उसका जो है हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव यानी ओरिजिनल पेपर बताने जा रहे हैं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 को 100% प्रश्न लड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या क्या होगा। देखिए बच्चों, क्या कर रहा है। देखिए हिंदी है ना, यानी NLH। ठीक है, देखिए द्वितीय मतलब यानी भारतीय भाषा। ठीक है, देखिए आपका प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में अंतर्गत दिए गए निर्देश के अनुसार अनुसरण करें तथा उसके अनुसार उत्तर दे। ठीक है, तो देखिए टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। उसमें से आपको क्या करना है, यानी 25 क्वेश्चन का क्या करना है बच्चों, आपको जवाब देना है। क्या करना है, आपको जवाब देना। ठीक है, क्या करना है बच्चों, आपको जवाब देना। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कह रहा है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं बच्चों उसको कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं, व्यंजन। तो आपका बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या कर रहा है बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या करा बच्चों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है। तो देखिए दीर्घ स्वर जो है वो आ है। क्या है, आ है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी विल बी द क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है। तो देखिए आपका सॉरी आपका बी तो ये होगा, फ वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो 3 का क्या हो जाएगा, फ वर्ण का उच्चारण जो होता है ओष्ठ होता है। तो ए क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा बच्चों, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द जो है 4 का क्या हो जाएगा बच्चों। देखिए ये जो है आपका अशुद्ध शब्द है, यानी आपका हो जाएगा हितेच्छु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हितेच्छु। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा प्यारे। देखिए निम्नलिखित में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है प्यारे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है प्यारे। देखिए रक्षाबंधन किस संज्ञा का उदाहरण है। तो रक्षाबंधन जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या है बच्चों, उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, सांझ शब्द किस लिंग का उदाहरण है, यानी स्त्रीलिंग का है। तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा बच्चों, अम्र किस शब्द का रूप का उदाहरण है। तो 8 का क्या हो जाएगा, यानी तद्भाव। किसका है, तद्भाव है। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा बाबू, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निबंध शब्द किस उपसर्ग का उदाहरण है। तो 9 का क्या हो जाएगा आपका, नी का। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वधु शब्द का बहुवचन रूप निम्न में से कौन है। तो देखिए 10 का क्या हो जाएगा, यानी वधुओ। क्या हो जाएगा, वधुओ। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा बच्चों, स्वयं भूख से बेचैन है ये किस प्रकार कारक का उदाहरण है। तो 11 का क्या हो जाएगा बच्चों, आप यानी आपादान। किसका है, आपादान। तो डी क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा बाबू, यानी मोहन आया था ये किस काल का उदाहरण है, यानी भूतकाल का है। किसका है, भूतकाल का। तो आपका बी क्या हो जाएगा बाबू, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा बाबू, नायक शब्द का स्त्रीलिंग है। तो देखिए रूप है, तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग जो रूप है तो क्या है आपका, नायिका है। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा, ध वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो क्या है, दंत है। क्या है, दंत। बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा, डाल पर चिड़िया गाती है यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है, यानी अधिकरण का। किसका बच्चों, अधिकरण का। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या था, मानव बनो शीर्षक पाठ की विधा है। तो कौन है बच्चों, यानी कविता है। तो एक क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा बच्चों, मानव बनो शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, यानी शिव मंगल सिंह है, सुमन है। कौन है, शिव मंगल सिंह सुमन है। तो आपका सी क्या हो जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा बच्चों, दानी पेड़ शीर्षक पाठ की है ना विधा है। तो कौन है, 18 का आपका हो जाएगा, यानी कविता हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या था, दानी पेड़ नामक पाठ के रचनाकार कौन है। तो सेल कौन है, सेल सिल्वर स्टाइन। ठीक है, स्टाइन है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20,
क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ के रचनाकार है। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका, मखनलाल चतुर्वेदी। तो सी क्या हो जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या हो जाएगा बच्चों, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ की विधा। तो कौन है, कविता है। तो डी क्या हो जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो जाएगा बच्चों, नचिकेता शीर्षक पाठ की विधा है। तो कविता है, ठीक है। ए क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23, निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ के है ना, पाठ कठोर यानी कठोपनिषद से लिया गया है। तो नचिकेता से लिया गया है। ए क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा बच्चों, अब आंसू यानी अब आंसू दिखलाओ। कौन लिखा था, मानव बनो, ठीक है। तो आपका ए क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या हो जाएगा बच्चों, नचिकेता कैसा बालक था, यानी पितृभक्त था। क्या था, पितृभक्त था। तो आपका ए क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26, मनुहर शब्द का अर्थ है। तो मानना होता है, क्या होता है, मानना। तो बी क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27, चाह शब्द का अर्थ है। तो चाह शब्द का अर्थ जो है 27 का क्या हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या हो जाएगा, पेड़ किसको बहुत प्यार करता था, एक छोटे लड़के को। तो ए क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29, निम्नलिखित में से कौन यानी सुरबाल है ना, सुरबाला के गहनों में नहीं गुंता चाहता है। तो देखिए बच्चों 29 का क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, सर्वभेद यानी सर्वमेध यज्ञ करने की इच्छा किसको कहते हैं, यानी बाज श्रवाओं को कहते हैं। तो बी क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 तक लेकर के आपका यानी 30 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। इसमें से आपको यानी 25 प्रश्न का जवाब देना है ना। जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, अपने अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।